हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिटरमिनेंट्स 12th का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा स्पेशली बैच जो है उन बच्चों के लिए है जो 12th पास आउट हैं या जो 12th में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल क्लासेस के तौर पर ये आज हम ट्रीट करेंगे फॉर द डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग स्पेशली डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे। ओके, तो नाउ दिस डिटरमिनेंट्स। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया मालूम है ना? दिस इज द पहला, आप ये सुने होंगे डिटरमाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमाइन? डिटरमाइन का मतलब कोई वैल्यू क्या इवोल्यूट करना, यानी दिस इज द इवोल्यूशन, इवोल्यूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इवोल्यूट। ओके, सेकेंड unique value, this is the unique value of determinant, unique value of determinants, यानी कि जो हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं वो वैल्यू कैसी रहती है? यूनिक वैल्यू रहती है ना। तीसरा, इट्स डिनोटिंग द सिंबल्स दिस कैपिटल डी और कैपिटल डेल। इसको कैपिटल डी से या डेल से हम रिप्रेजेंट्स करते हैं। नाउ अगेन फोर्थ पॉइंट, एंड नोटेशन जो होता है, नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स टू वर्टिकल लाइन, टू वर्टिकल लाइन, वो लाइन कैसा होना चाहिए? पैरेलल, like that for this, only for this is not अगर आपने ऐसे घुमा दिया ना, ऐसे घुमा दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, दिस इज द सिंबलिक ऑफ क्या? डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स। क्लियर है? तो पहला मतलब क्या हुआ? डिटरमिनेंट्स का मतलब दिस इज द फाइंड ऑफ वैल्यू, यानी कि डिटरमाइन या इवोल्यूशन या फाइंड द वैल्यू, एंड दिस, इसकी जो डिटरमिनेंट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कैसी होती है? यूनिक वैल्यू होती है, एंड इट्स डिनोटेड द सिंबल्स ऑफ कैपिटल डी या डेल। दिस इज द डेल। बहुत से अगर फाइनल राइटर की बुक लेना तो वहां पे इस टाइप के भी रिप्रेजेंटेशन को देखने को मिलता है। दिस, इस टाइप के भी ये लोग डाल देते हैं डेल, या बहुत बार किताबों में कैपिटल एस से भी डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, अपने को सिर्फ कैपिटल डी या कैपिटल डेल की बात करेंगे। आइए आगे चलते हैं, दिस आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर व्हाट दिस ऑर्डर? तो स्टडी इन डिटरमिनेंट्स, पहला सेकेंड ऑर्डर, व्हाट सेकेंड ऑर्डर? लाइक दैट 2 क्रॉस 2, ठीक है। थर्ड ऑर्डर 3 क्रॉस 3, थर्ड। फोर्थ ऑर्डर 4 क्रॉस 4। तो हमारे जो सिलेबस में ये मेनली 2 है, और एक एप्लीकेशन के तौर पे ये 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और नाउ दिस मेनली जो ऑर्डर की बात अगर हम करें तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, दिस m cross n, m cross n. What is the m? m is the representation of row, row समझ पा रहे हो ना? This is the row and this is the column. मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है रेड मार्क से, है ना, ताकि ये दिमाग पे जल्दी से जाए। This is the m cross n, this is row and क्या? कॉलम। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है,
आप एकदम समझते हुए चलिए, और बहुत हम लोग जीरो लेवल से हायर लेवल तक जाएंगे क्वेश्चंस में भी, और कैसे सॉर्ट आउट करते हैं बहुत इजी प्रोसेस में। देखो भाई, आफ्टर ऑल हमें बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे नंबर लाने हैं और जेई में भी बहुत अच्छा करना है, ताकि हम, अच्छा जेई में अगर आप क्वेश्चन पे टाइम देंगे ना, तो फिर आपका टाइम ही निकल जाएगा। पता चला इन ईच क्वेश्चन 2 मिनट के क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको मालूम ही होगा 2 मिनट के एक क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, अगर आप 60 मिनट इसी में डाल दिया तो फिर आगे का भी कैसा। और मैथ तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप 30 सवाल 2 मिनट में बना रहे हो, मतलब 30 सवाल आप 1 घंटे बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो न चाहते हुए भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप कितना भी एक्सपर्ट हो, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और वो पेन उठाने और सॉल्व करने और सोचने में आप खटाक से 5 मिनट लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डिटरमिनेंट्स काफी मोस्ट वांटेड चैप्टर है, ऐसे कह सकते हैं। दिस इज द रो एंड कॉलम। चले आगे चलते हैं। तो नाउ रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रो एंड कॉलम को। दिस इज ए बी सी डी, दिस इज द 2 क्रॉस 2। ये कौन सा ऑर्डर हुआ, 2 क्रॉस 2। इसको लिखने की स्टाइल है 2 वर्टिकल लाइन एंड फॉर दिस एलिमेंट्स एंड ऑल्सो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 and C3. This is the third order. अभी मैं सब आपको बताऊंगा ये 3 क्रॉस 3 क्यों ले रहे हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 9 एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे, दिस इज द 9 एलिमेंट्स, दिस इज 9 एलिमेंट्स, राइट है। अब देखो यहां पर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 इधर के हो गए और 3 इधर के हो गए, तो टोटल व्हाट एवर 9 एलिमेंट्स, राइट। ओके, सेम थिंग्स आर फोर्थ ऑर्डर। तो फोर्थ ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। तो दिस इज द A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3, right है, A4 B4 C4 and D4. This is the order of क्या, 4 cross 4. This is order of 4 cross 4. ये 4 cross 4 का मतलब क्या होगा, कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे, 16 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आप काउंट कर लो 4 दिस एंड दिस इज द ऑर्डर। अच्छा एक बात और, इसको आप नोट में कहीं लिख लीजिएगा। आपको मालूम ही है कि अगर m की वैल्यू n के जस्ट इक्वल आ जाता है ना, तो इसे हम अगर m क्रॉस n बोलते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m क्रॉस n। ये कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप समझ लो n क्रॉस n, दिस इज n क्रॉस n। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसे हम कहेंगे क्या, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसे हम कहेंगे दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, वॉट एवर स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट है ना। तो मैट्रिक्स में जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा m इक्वल टू n, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम, पहला पॉइंट इज डिनोटेड ऑफ रो R1 R2 R3 एंड क्या R4। R1 का मतलब व्हाट, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो and this is the fourth row. क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स लिया, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, तो नाउ लाइक दैट सपोज करो A B C D, तो क्या बन जाएगा, नाउ दिस वे। अब आप बताओ इसको क्या बोलेंगे, दिस R1, इसे क्या कहेंगे, दिस R2। दिस इज द रो
हॉरिजेंटल जो रहेगा R1 एंड R2। एंड ऑल्सो अगर इसको बात करें, ये दिस इज कॉलम फर्स्ट एंड इसकी बात करें दिस इज कॉलम सेकेंड। तो C1 एंड C2, C1 दिस इज द कॉलम फर्स्ट एंड दिस इज द कॉलम सेकेंड। पहले हम कॉलम की भी बात कर लें ताकि आप ये जान लें कि कॉलम्स भी क्या होता है, फिर हम एग्जांपल्स देते हैं। नाउ इट्स डिनोटेड्स ऑफ कॉलम। कॉलम को डिनोट कैसे? C1, C2 and C3. What is the C1? This is the first column. This is first column. Second column. And third column. This is the third column. क्लियर है? अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूजिंग कैसे करते हैं डिटरमिनेंट्स में। आइए नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। इसको ब्रैकेट में कभी कभी हम R एंड C भी लिखेंगे, तो आप समझना कि ये R एंड C का मतलब क्या हुआ, राइट है? तो यूजिंग ऑफ रो एंड कॉलम यानी R एंड C इन डिटरमिनेंट्स। तो लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल पहला यस, देखिए ये एरो ऐसे नहीं बनना चाहिए था। मैंने आपको बताया क्या, एरो हमेशा कैसा रहेगा, वर्टिकल लाइन। दिस इज स्क्वायर नॉट अलाउड। तो दिस इज द दिस, तो दिस इज द C1, मतलब कोई भी वैल्यू रख लो, A1 B1 C1, A2 B2 C2 and A3 B3 C3. This is the whatever R1 row first, and this R2, and this R3, and this also column first, देखना भाई ध्यान से, and this also column second, और this also column third। रो एंड कॉलम का यूज डिटरमिनेंट्स में हम इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चंस इसको ऑपरेटिंग करा के बहुत इजी हो जाए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूजिंग द डिटरमिनेंट्स एंड सिंबॉलिक। अगर हम फोर्थ ऑर्डर ले लें, फोर्थ ऑर्डर, तो फोर्थ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स की अगर हम बात करें, तो फोर्थ ऑर्डर की बात करते हैं तो ये क्या आएगा, A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3 and A4 B4 C4 D4। तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो है कैसे बना। दिस इज द, बोलने ट्राई करिए, दिस इज द R1, this is the horizontal 2 R2 and this is the R3, right, and this also R4, right है। और ये वाला जो पोर्शन आया, this is the C1 and this column 2 and this also column 3 and this also column 4। क्लियर है ना? तो ये रही बात क्या, रो एंड कॉलम को किस तरह डिटरमिनेंट्स में हम यूज करते हैं, ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। अब बात आती है क्या कि एक्सपेंडिंग कैसे किया जाए। तो एक्सपेंडिंग करने से पहले हम डिटरमिनेंट्स की साइन की बात करेंगे कि इसका साइन क्या होगा। साइन यू नो कि इसमें जो भी एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, यानी दिस इज द A1, इनकी क्या साइन है, दिस इज द B1, दिस इज द C1, आखिर इनके साइन क्या है, A1 A2 B2, ये साइन क्या, इनका कुछ साइन भी है कि ऐसे ही शिफ्ट हो गए हैं। आइए कोशिश करते हैं समझने की। दिस इज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स, साइन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे लिखे ना, साइन ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट्स, साइन ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट्स। चलो बात करते हैं पहला, इफ
ऑर्डर 2। अगर ऑर्डर 2 है, ऑर्डर आप 2 समझ रहे हो कैसे बनेगा, 2 क्रॉस 2, A1 B1 A2 B2। तो इनका साइन कैसे होगा, देखना ध्यान से, प्लस माइनस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव चलेगा, प्लस हुआ माइनस हुआ, अब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो गया। सेकेंड केस, इफ ऑर्डर 3, ओके, इफ ऑर्डर 3, दैट इज 3 क्रॉस 3। तो देखना भाई, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, क्लियर है। नाउ दिस प्लस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस, अब ऐसे नहीं चलना कि माइनस, ऐसे फिर गलत हो जाएगा, फिर यहाँ भी गलत हो जाता है, ऐसे नहीं करना, माइनस प्लस ऐसे नहीं, प्लस माइनस ये लाइन खत्म। अब इनको देख के यहाँ पे शिफ्ट होना है, अब इनको देख के यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है, बट ऐसा आप कॉन्सेप्ट मत यूज करिएगा। तो माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर क्या होगा प्लस माइनस प्लस। ये जो ऑड नंबर है ना, तो ये तो खैर इजी, आप यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, लेकिन जब इवेन होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है। तो तीसरी बात कर लेते हैं फोर्थ ऑर्डर की। फोर्थ ऑर्डर को लेना जरूरी है, क्योंकि एक बार जेईई में सवाल इस पे आए हुए हैं। तो फोर्थ ऑर्डर, तो फोर्थ ऑर्डर कैसे बनेगा, फॉर दिस, तो दिस इज द क्या, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 and A4 B4 C4 D4। कैसे लेना है इसको, इसको कैसे समझेंगे, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, बोलो क्या लें, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो अगर आप ऐसे चले प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये तो अच्छा है, ऑड नंबर पे मिलेगा, बट इवन में कंफ्यूज करोगे। यहाँ पे देखो प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, इससे प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, दिस इज द प्लस एंड प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, ये हो गया। दिस इज द साइन ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, A1 के पास साइन पॉजिटिव है, B1 के पास साइन नेगेटिव है, A2 के पास साइन नेगेटिव, B2 के पास पॉजिटिव। लेकिन जब थर्ड ऑर्डर की बात होगी तो वहां पे साइन आपका चेंज हो जाएगा। कैसे, A1 तो खैर पॉजिटिव है, B1 नेगेटिव है, C1 अगेन पॉजिटिव हो गया, देख रहे हो ना, A2 नेगेटिव, B2 पॉजिटिव, C2 नेगेटिव एंड सो ऑन। सिमिलरली कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो ये बात हुई क्या, साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन का यूज इसलिए होता है क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंडिंग करें ना, डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंडिंग, अभी जस्ट इसी के बाद ये वाला टॉपिक है, एक्सपेंडिंग जब करें तो वहां पे साइन का यूज होता है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। एक्सपेंडिंग ऑफ टू क्रॉस टू ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, एक एक करके बात करेंगे। एक्सपेंडिंग ऑफ टू क्रॉस टू ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, फॉर एग्जांपल like that, let determinants of second order, determinants of second order क्या होगा, del इक्वल टू A1 B1 A2 B2। तो आपको मालूम है, ऐसा तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले लेफ्ट से राइट जाएंगे, फिर क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो कैसे करना है, A1 B2 माइनस A2 B1। और वैसे भी डिटरमिनेंट्स का यूज हम लोग स्ट्रेट लाइन में किए हुए हैं। कैसे, स्ट्रेट लाइन में याद है आपको, एरिया का फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए बताया गया था। एक तो एरिया का फॉर्मूला सिंपली होता है
और एक एरिया का फॉर्मूला आप अगर याद करिए 1/2 2 वर्टिकल लाइन x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही चीज़ हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन से अगर मान लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे होगा, मान लो दिस sin x minus cos x and this cos x and this sin x, क्या वैल्यू होगी इनकी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा, दो ऑर्डर हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ दिस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, पहले लेफ्ट से लेफ्ट चलेंगे, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अब इसका मल्टीपल इसमें करा दो, माइनस कॉस एक्स, फिर क्या कॉस एक्स। तो यहां पर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये वैल्यू बताओ कितनी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप जानते हैं, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन find value of determinants. So now let equal to a plus ib c minus id, c प्लस id, और ये क्या हो जाएगा a माइनस id। आई यू नो, आई का रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है और इसकी वैल्यू √-1 होती है, तो आई को इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं मालूम है ना, इसको इमेजिनरी नंबर को आयोटा भी कहते हैं, दिस इज द आयोटा, राइट है। तो इनका सॉल्यूशन सॉल्व करने का क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही सेम चीज, कैसे, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज द डेल इक्वल टू a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, और क्या c माइनस आई डी। आप जरा सोचिए, ये फॉर्मूला जनरेट हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर माइनस फिर c स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस, अच्छा देखो आई स्क्वायर आया ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा एक बार लिख लेते हैं, माइनस सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और क्या डी स्क्वायर। अब जरा बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कैसे याद रहना चाहिए, अंडर रूट को हटाएं तो दिस इज द -1, क्लियर है। तो यहाँ पे आप रख दो वैल्यू को, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, दिस इज द प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या डी स्क्वायर। तो इनको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व क्या करना, नाउ वी गेट द आंसर। इनको फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द आंसर, क्लियर है। तो सेकेंड ऑर्डर का सिंप्लीफाई करना बेहद इजी है, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते चलेंगे, नाउ वी गेट द आंसर। बात आती है थर्ड ऑर्डर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखना कि कोई भी डबल ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स जब उसको ब्रेक करेंगे तो सिंगल नंबर भी आएगा। तो सिंगल नंबर यानी क्या, सिंगल डिजिट का जो नंबर आएगा वो हमेशा 1 क्रॉस 1 डिटरमिनेंट्स होगा, ठीक है। यानी 2 वाला ब्रेक हुआ 1 वाले पर, 3 वाला ब्रेक होगा पहले किस पे होगा 2 पर, फिर 2 किस पे ब्रेक होगा 1 पर। आई होप समझ पा रहे हो, 4 अगर डिटरमिनेंट्स हैं तो 4 वाला जो ब्रेक होगा वो 3 पर आएगा, 3 वाला ब्रेक होगा 2 पर आएगा, और 2 वाला ब्रेक होगा 1 पर आएगा। नाउ वी कंसीडर दैट फॉर दिस, नाउ दिस एक्सपेंडिंग ऑफ
थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, एक्सपेंडिंग ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। आइए कंसीडर करते हैं। नाउ लेट del इक्वल टू दिस a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और क्या c3, इसको एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। सबसे खासियत बात क्या है ना थर्ड ऑर्डर में डिटर्मिनेंट्स की, आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर ब्रेक करते हो तो इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम में आएगी। लाइक दैट हम लोग जनरली ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो या तो R1 के थ्रू चलते हैं या तो C1 पे। तो हम इसमें अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि फिर आप वो ट्रिक यूज करोगे तो मेन फंडामेंटल्स आप फिर भूल जाओगे। नाउ एक्सपेंडिंग कैसे करते हैं, साइन को याद रखना पड़ेगा। इनका साइन कैसे बनता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ऐसे हो गया। नाउ एक्सपेंडिंग करो तो नाउ यहां पे लिख लेना एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। तो चलो R1 यहां पर ये बैठा है, R1 दिस इज द R1 को लेके एक्सपेंड करना है। कैसे करना होता है, A1 को देखो, A1 दिस इज द पॉजिटिव दिस, तो A1 ये कैंसिल, क्या बना B2 C3 B3 C3 दिस, B1 व्हाट माइनस B1। तो ये देखो डिलीटिंग कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो नंबर्स एलिमेंट्स लेंगे उसके नीचे वाला कैंसिल और उसके आमने सामने वाला पॉइंट कैंसिल। तो क्या बन गया A2 B3, ये अभी हम एक्सप्लेन ऐसे कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी पहला आज क्लास है इसलिए एकदम इजी वे में चल रहे हैं ताकि आपका भी समझ जाइए। स्टार्टिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी चैप्टर का स्टार्टिंग मैं हमेशा स्लो करता हूं। क्यों, क्योंकि बच्चे उस चैप्टर के विषय में बिल्कुल नहीं जानते। आप धीरे धीरे जब इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना, एक दो लेक्चर, तो आप खुद ही हमसे फिर तेज चलोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा पैसेंस रखो। नाउ तो C1 ये लिया, C1 के पास पॉजिटिव है, ये कैंसिल, तो A2 B2 और यहां पर A3 और B3। देखो मैंने क्या कहा, थर्ड डिटर्मिनेंट्स ब्रेक हुआ सेकेंड डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है। थर्ड डिटर्मिनेंट्स ब्रेक हुआ सेकेंड डिटर्मिनेंट्स में, 3 क्रॉस 3 है और ये क्या बन गया 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। तो ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप समझ जाना। नाउ इसके बाद का कार्यक्रम आप जानते ही हैं, देश ऐसे चलता है भाई, लेफ्ट से राइट चलेंगे, ध्यान रखना राइट से लेफ्ट नहीं चलेंगे। तो B2 C3 माइनस B3 C3, राइट है। कहीं न कहीं गड़बड़ किया है आपने, तो गड़बड़ हमें पकड़ में आ गया कहाँ से हुआ है, ठीक है। आप भी जब ऐसे ही बढ़िया सा हो जाओगे ना तेज तो हो, बट थोड़ा और चाहिए अभी हमें। तो यहाँ पर ये 2 छूट गया था। देखो B2 C3 और यहाँ पर क्या चाहिए, ये 2 चाहिए, दिस इज द 2 माइनस B1, ये क्या आएगा A2 C3 फिर A3 C2 प्लस C1, फिर क्या A2 B3 माइनस A3 B, दिस इज द आंसर। अच्छा फिर A1 को अंदर मल्टीप्लाई करके नाउ वी गेट द सिंप्लीफाई। तो आपने ये समझने की कोशिश किया कि A1 पॉजिटिव था, B1 नेगेटिव था, ये वाला नेगेटिव दूसरा बेटा है ना, ये नेगेटिव नहीं है, वो डैश लिखा था मैंने, ठीक। तो इसी तरीके से B1 नेगेटिव डाला, यहाँ पे C1 दिस। तो आप इस डिटर्मिनेंट्स को कहीं से भी एक्सपेंडिंग करोगे वैल्यू सेम आएगी। चलो अब हम एक्सपेंडिंग करते हैं किसके थ्रू, C1 कॉलम फर्स्ट के अनुसार, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आके आपको समझाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। क्लियर है। नाउ दिस इज द C1 एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, तो एक्सपेंडिंग करा दो C1 के थ्रू। चलो अब हम यहां से लेंगे, ये वाली लाइन को लेंगे, ये वाली लाइन को। एक मिनट में इसको हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये पूरा हट जाएगा नहीं।
चलो, तो यहाँ पर यह हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ऑपरेट करना है। A1 पॉजिटिव दिस लाइन एंड दिस आल्सो, तो A1 पॉजिटिव हुआ, A1 को लिया, ये कैंसिल, नीचे वाला और इसके फ्रंट का, तो ये डिलीट, ये आपके बचे, तो इसी को हम लोग माइनस भी कहते हैं दिस। फिर A2 के पास आएंगे, A2 यहाँ पर निगेटिव है, तो दिस कैंसिल, B1 C1 B3 C3, फिर आल्सो A3 के पास आएंगे, A3 यहाँ पर है, ये कैंसिल ये कैंसिल, B1 C1 और B2 C2 दिस। तो मल्टीप्लाई कर लो इनको, A1 B2, देखो भाई ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2, फिर क्या माइनस B2 C1, दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक्सपेंडिंग आप कहीं से भी वैल्यू को करेंगे तो सबके आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्विक फास्ट, नो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे लेते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 3 माइनस 4 3 6 दिस, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2 माइनस 7 9, ऑप्शन दिया हुआ है 213 231 माइनस 231 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो नाउ वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आइए समझते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा था, आप कहीं से भी इसको एक्सपेंडिंग करोगे, नाउ वी गेट द आंसर सेम। चलो, तो आइए सपोज करते हैं मैं इसको R1 से एक्सपेंड करता हूँ। क्लियर है ना, R1 से एक्सपेंड, दिस इज द R1, साइन याद है ना, प्लस माइनस प्लस। नाउ एक्सपेंडिंग, ये मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 दिस, तो चलिए डेल, तो डेल इक्वल टू 1 को ब्रेक किया, 1 ब्रेक हुआ, दिस एंड दिस, क्या बचा 3 6 माइनस 7 9 माइनस 2, ये ब्रेक हुआ, ये देखो अब स्पीड बढ़ रही है ना, तो आप लोग भी समझते चलना, और प्लस 3, ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस 4 3 2 माइनस 7, ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। अभी तो हम लोग ये लिख रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट वाले सवाल में ना तो ये भी भूल जाएंगे, फिर डायरेक्ट उसमें कैलकुलेशन करके लिखेंगे। चलो भाई इनको सॉल्व कर, तो ये 27 आ गया प्लस 42 माइनस 2 माइनस 36 माइनस 12 प्लस 3 28 माइनस माइनस प्लस, और इधर कितना हो जाएगा 6। नाउ वी गेट द आंसर, क्या आएगा आंसर, और 69 माइनस 2, ये कितना आ रहा है माइनस 2 इंटू माइनस 8 एंड 4 48, राइट है, और फिर प्लस ये कितना आएगा 3 इंटू 22, इनको सॉल्व कर लो, 69 माइनस माइनस प्लस हुआ 96 आएगा, और प्लस 66 आ जाएगा, ये कितना हुआ भाई, ऐड कराओ, 6 6 12 9 21 9 6 15 6 21 और क्या 23, दिस इज द आंसर 231। क्लियर है? तो ये मैंने R1 से किया। अब मैं आपको कुछ और तरीके से करके बताता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ हम यहाँ पे कहीं से भी एक्सपेंडिंग करेंगे, नाउ सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है? देखो मैं पूरा हटाऊंगा तो पूरा हट जाएगा, हमें तो क्वेश्चन चाहिए, तो मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ। क्लियर है ना, मैं ये वाला पोर्शन हटाने की कोशिश करता हूँ। चलो ये ऐसे लिया और ये गया,
हट गया। चलो नाउ एक्सपेंडिंग, सपोज करो मैं कहाँ से लूँ, कौन सा लूँ बताओ जरा, मैं ये ले लूँ क्या, R3 नहीं, कॉलम से लेते हैं ना, ये वाला ले लेते हैं, राइट है ना। तो कॉलम याद है ना, दिस कॉलम का इधर कैसे रहता है भाई, तो प्लस माइनस प्लस, ये वाला कॉलम जो सर्कल में घेरा हुआ है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। तो नाउ इसे क्या बोलेंगे, कॉलम फ्रॉम 3, ठीक है। तो 3 वाले लो, साइन याद रखना, 3 को पकड़ेंगे 3 बाहर, ये कैंसिल, तो ये मल्टीपल करा दो, तो 28 माइनस 6, क्लियर हो रही है ना, ये कैंसिल 28 माइनस 6। अब यहाँ पे आते हैं 6 के पास, तो 6 नेगेटिव है, देखो 6 ये कैंसिल, -7 -4 प्लस 9, ये 9, तो ये 3 हो गया, प्लस और ये 8 बना, 3 + 8 बन गया। तो इनको सॉल्व कर लो, ये कितना आया 22 -6, ये 66 यानी -11 प्लस 9 × 11, तो नाउ दिस इज द आंसर 66 + 66 चेकआउट प्लस 99, ऐड करा दो, 6 और 6 12 और 9 21, आंसर मतलब 2 बचा, ये 6 और 6 कितने हुए 12, 12 और 9 व्हाट 21, उधर कैरी 231, देखा ना। तो मैंने आपसे यही बात बताया था कि आप कहीं से भी इसको एक्सपेंडिंग करेंगे वो आंसर सेम आएगा। एक बात का ध्यान रखना, एक्सपेंडिंग हम वहां से करेंगे, ये ट्रिक है, एक्सपेंडिंग हम वहां से करेंगे जिस डिटर्मिनेंट्स में किसी रो या कॉलम में सबसे मैक्सिमम नंबर्स जीरो हों। सपोज करो यहाँ पे 0 0 0 होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे डालते हैं, जल्दी करो। सपोज करो मैंने इसको इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है, ये हट गया और ये भी हट गया, यहाँ भी हटा दिया, एक यहाँ भी हटा दिया, ठीक। यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं भाई, अच्छा ये ऑप्शन भी तो गलत ही है ना, फिर ऑप्शन भी नहीं तो आप चिल्लाओगे सर ऑप्शन कैसे हो गया गलत। देखो मैंने इसको ऑप्शन को भी हटा दिया और आपको मालूम है आंसर तो कुछ और ही आएगा, दिस राइट। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 डाल दिया और आपका क्वेश्चन बन गया। अब बताओ हम यहाँ से एक्सपेंडिंग किधर से करें, ये बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर तो सोल्यूशन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं कि आप आंसर आ गया आप खुश हो गए, कितने शॉर्ट टाइम में आप सॉल्व करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप जितना टाइम लगाओगे, अगला बच्चा बैठा हुआ है वो तो वेट ही कर रहा है कि आप देर करो, फिर मैं तो आगे निकलने वाला हूँ। चलो भाई ट्राई करते हैं, देखो सबसे नंबर किधर 0 है, सबसे मैक्सिमम इस वाले लाइन पर 0 मिल रहा है, 0 0 0 9। अगर हम यहां से एक्सपेंडिंग करेंगे ना तो हमें समय कम लगेगा और सवाल जल्दी सॉल्व होगा, कैसे, व्हाट इज दिस R3, तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R3, इसलिए मैं आपको घूम घूम के बता रहा हूं ताकि आपको इजी हो जाए। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखो, प्लस माइनस प्लस और ये R3 का कॉन्सेप्ट नंबर साइन होता है। चलो एक्सपेंडिंग करो, कैसे इजी कैसे बनता है मैं बताता हूँ। देखिए 0 किया ना, अब अंदर कुछ भी आए वो तो 0 ही हो गया, जो कि बाहर 0 बैठा हुआ है, ठीक है, दिस इज द 0। अब बताओ अगर मान लो आप सॉल्व भी करना चाहते हो तो करो, तो 0 वाला ये कैंसिल ये 0 -9, क्लियर। मैं दूसरे ओके 0 अगेन माइनस आएगा 0, ये कैंसिल अगेन 0, देखना ये कैंसिल मार्कर देखो ये कैंसिल 0 + 12 और फिर +3, ये कैंसिल, तो ये क्या आया, देखो भाई 9 पर आ रहे हैं, ये 9 है ना बेटा, ये 9 ले लो भाई, दिस इज द
9, ये वाला 9, ये कैंसिल, तो 3 माइनस, और ये -8 आएगा तो ये +8 हो जाएगा। अब बताओ, दिस इज द 0 0 9 इंटू और 11, और आंसर क्या आ जाएगा 99। वी गेट द आंसर। देखा ना, देखो इस एग्जाम्पल लेने का मतलब यही था, मोटो था कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 आएंगे वो आपका फाइनल आंसर होगा। गॉट इट।